हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेमीकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं द डॉग डैट बिट पीपल रिटन बाय जेम्स थ्रूबर। इसका मैं यहां पर लेकर आया हूं इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने पिछले वीडियोस में ये देखा है कि मगस की शरारतें, ठीक है, मगस की शैतानियाँ कि मगस इन फैमिली मेम्बर्सों को या ऑथर को कैसे तंग करता था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे एट लास्ट अब मगस को हुआ क्या था। ठीक है, तो मगस एट हिज मील्स वाज एन अनयूजुअल साइट। जब मगस खाना खाने बैठता था तो वो सीन देखना थोड़ा सा अनयूजुअल लगता था। ठीक है, because of the fact that if you reach towards the floor he would bite you. We usually put his food plate on the top of an old kitchen table with a bench alongside the table. तो क्या था दोस्तों कि यहाँ पर नरेटर कहता है कि अगर जो ये मगस अगर वो फ्लोर पर ही खा लेता तो अगर वहाँ से कोई इंसान गुजरता था वो उसको काट लेता था। तो हमने क्या किया था, अब हमने हमारे पास एक पुराना किचन टेबल था। तो हम उस पुराने किचन टेबल पर मगस का फूड प्लेट रखते थे, उसमें हम फूड डालते थे और इस किचन टेबल के साइड में हम क्या लगाते थे, ठीक है, एक बेंच लगाते थे। ठीक है, मगस वुड स्टैंड ऑन द बेंच एंड ईट। तो इस मगस इस बेंच पर चढ़ता था और खाना खा लेता था। तो जब ये बेंच पर खाना खा लेता था, ठीक है, इस टेबल पर, तो ये किसी को काट नहीं लेता था जो यहाँ से गुजरता था। आई रिमेंबर डैट माई मदर्स अंकल Horito, who boasted that he was the third man of missionary rich cities, was splutteringly indignant when he found out that we fed the dog on a table because we afraid to put his plate on the floor. तो यहाँ पर दोस्तों नरेटर क्या कहता है, नरेटर कहता है कि हमारे घर एक दफ़ा मेरी मदर का अंकल आया था जिसका नाम था होराटियो। ठीक है, तो होराटियो को फ़ख्र था, बूस्ट मीन्स को उसको बहुत ज़्यादा प्राइड था कि मैं किसका थर्ड मैन हूँ, मिशनरी रिच सिक्स का, मतलब ये का इंस्टीट्यूशन हुआ करता है, इसी का मैं थर्ड मैन हूँ। ठीक है, वाज सप्ल्यूटिंगली इंडिग्नेंट व्हेन ही फाउंड आउट दैट वी फेड डॉग ऑन अ टेबल। तो वो थोड़ा सा हैरान होके रह गया। सप्ल्यूटिंग, व्हाट इज सप्ल्यूटिंग, सप्लिटिंग में टू से समथिंग इन अ शॉर्ट और कंफ्यूज्ड वे, मतलब कि उसने थोड़ा सा चिल्लाया कि अरे यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं कि आप अब कुत्ते को बेंच पर खाना खिला रहे हो, तो ये क्या माजरा है। ठीक है, आप बिकॉज वी अफ्रेड टू पुट हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। तो आप लोग कहते हो कि हम डरते हैं इसका प्लेट फ्लोर पे रखना कि ये काटेगा। अरे यार आप किस दुनिया में रह रहे हो, आप कुत्ते से डर रहे हो कि हम कुत्ते को इसीलिए टेबल पर खिला रहे हैं कि ताकि ये हम ना काटे। रहे यार कहाँ पे रह रहे हो आप। तो ये कौन कह रहा था, ये कह रहा था अंकल होराटियो। ठीक है, ओके। Roy said that if Uncle Horatio had fed Magus on the ground just before the battle, he would have been the first man of missionary race. तो रॉय कौन था, रॉय था नरेटर का भाई था वो। ठीक है, तो इसने चैलेंज दिया किसको, अंकल होराटियो को। इसने अंकल होराटियो को बोला कि अंकल होराटियो अगर आप मगस को, चलो आप कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो कि आप मगस को टेबल पर खाना खिला रहे हो, तो ये तो गलत बात है कि अगर मैं चले आप मुझसे चैलेंज करो, मुझसे शर्त करो कि अगर आपने मगस को खाना खिलाया फ्लोर पर बिना उस मतलब बिना उससे लड़ पड़े या बिना वो काटे आपको, ठीक है, तो मैं आपको कंसिडर करूंगा आप थर्ड मैन ऑफ रिच मिशनरी रिच सिक्स के नहीं हो, तो मैं कंसिडर करूंगा आप वहाँ के फर्स्ट मैन हो। ठीक है, अंकल होराटियो वाज फ्यूरियस। तो अंकल होराटियो था वो फ्यूरियस हो गया, मीन्स कि वो बेताब हो गया। ब्रिंग हिम इन नाउ ही शाउटेड। तो अंकल होराटियो चिल्लाने लगा, अरे लाओ इसको, मगस को लाओ मेरे पास। आई विल फीड द ऑन द फ्लोर, मैं उसको खिलाऊंगा कहाँ पर, फ्लोर पर खिलाऊंगा मैं उसको। रॉय वॉज ऑल फॉर गिविंग हिम ए चांस। तो रॉय फुली रेडी था कि मैं अंकल होराटियो को चांस दूंगा, बट माई फादर वुड नॉट हियर ऑफ इट। मगर जो मेरा फादर था, नरेटर कहते हैं कि जो मेरा फादर था उसने ये नहीं माना। ठीक है, ही सेड दैट मगस हैड ऑलरेडी बीन फेड। उसने बोला कि मगस ने ऑलरेडी मतलब मगस पहले से ही खाना खा चुका है, मगस ने पहले से खाना
खाया है, आई विल फेड हिम अगेन। तो अंकल होराटियो कहता है कि चिल्ला के बावजूद अंकल होराटियो मीन्स कि अंकल होराटियो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे मैं इसको फिर से खाना खिलाऊंगा। वी हैड अ क्वाइट टाइम क्वाइटिंग हिम। हमने इसे खामोश करने में काफ़ी वक्त गुजारा। वी हैड अ क्वाइट अ टाइम क्वाइटिंग हिम मीन्स हमने इसे खामोश करने में काफ़ी वक्त गुजारा। ठीक है। In his last year, मगस used to spend practically all of his time outdoors। नरेटर कहता है कि मगस अपनी ज़िंदगी का आखिरी साल कहाँ पर गुजारता था? बाहर ही गुजारता था, घर के बाहर ही गुजारता था। He did not like to stay in house for some reason or other। वो पसंद नहीं करता था घर में बैठना किसी ना किसी वजह से। Perhaps it held too many unpleasant memories for him। तो इसी के साथ मगस को देखना पड़ा बहुत सारी unpleasant memories, बहुत सारी वो नाखुशगवारी या बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है। एनीवे इट वॉज हार्ड टू गेट हिम टू कम इन एंड एज ए रिजल्ट द गार्बेज मैन, द आइस मैन एंड द लॉन्ड्री मैन वुड नॉट कम नियर द हाउस। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि मगस को अंदर ले जाना, तो मगस क्योंकि मगस अंदर बैठना पसंद नहीं करता था इसकी ज़िंदगी के आखिरी साल में। तो जो लॉन्ड्री मैन किसको बोलते हैं? जो कपड़े धोता हो, ठीक है, जिसको धोबी कहते हैं। गार्बेज में जो कूड़ा करकट जमा करता है। और आइसमैन, ठीक है, ये इनके घर नहीं आते थे या इनके घर से नहीं गुजरते। क्यों नहीं गुजरते? क्योंकि मगस तो खुला होता था, मतलब बाहर ही होता था। वो कभी भी किसी को भी काटता था, क्योंकि हमने देखा था आइसमैन को उसने काटा था। तो इसी खौफ के वजह से ये इनके घर के नज़दीक नहीं आते थे। ठीक है। ओके, फिर क्या कहता है? वी हैव टू हॉल द गार्बेज डाउन द कॉर्नर। हॉल मीन जमा करना। हम करते हैं जमा गार्बेज को, कहाँ पर? हम बाहर ले जाते हो कोने में, अपने घर के दीवार के कोने से हम जमा करते थे वो गार्बेज। ओके, टू टेक द लॉन्ड्री आउट एंड ब्रिंग इट बैक। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो कपड़े वपड़े में धोने होते, हम खुद ही वो धोबी के पास बेचते थे और वहाँ से फिर लाते थे। ठीक है। और क्या? एंड मीट द आइस मैन ए ब्लॉक फ्रॉम होम। जब हमें आइस लेना होता है आइस मैन से, तो हम खुद ही जाते आइस लाने के लिए आइसमैन से। ठीक है। आफ्टर दिस हैड गॉन on for some time, we hit on ingenious arrangement for getting the dog in house so that we could lock him up while the gas meter was read and so on। तो क्या होता था कि अगर बहुत जब इमरजेंसी पड़ी घर में किसी को आना था, लाइक गैस मीटर वाले को, ताकि वो गैस मीटर की रीडिंग नोट कर सके, तो हम क्या करते हैं? हम एक इंजीनियस मैनेजमेंट को एक चालाकी के साथ मगस को या कोई ट्रिक करके हम मगस को अंदर ले जाते थे, ताकि जो गैस मीटर है वो गैस मीटर वाला पढ़ सके और इसकी रीडिंग ले जा सके। ठीक है। मगस वॉज अफ्रेड ऑफ ओनली वन थिंग। जो मगस था वो ठीक है, एक ही चीज़ से ज़्यादा डरता था। एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। किससे डरता हो? बिजली गरजने से। ठीक है। थंडर से डरता, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म या थंडर से वो डरता था। ठीक। एंड लाइटनिंग फ्राइटन हिम आउट ऑफ हिज सेंसेस। क्यों? मतलब जो थंडर होती थी, जो बादल गरजती थे और जो बिजलियाँ बरसती थी, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डरता था। कौन? मगज डरता था। यहाँ पर हुआ है वर्ड यूज आउट ऑफ हिज सेंसेस मीन्स को इसको मतलब बहुत ज़्यादा डराता था। कौन? या वहम में डालता था ये बिजली बरसना या बादल गरजना। मतलब ये कहता है कि अगर जो मगज था वो किसी चीज़ से नहीं डरता था दुनिया में, बस किससे डरता था? बिजलियों के गरजने से, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म से या लाइटनिंग से। ठीक। ओके, आई थिंक ही थॉट ए स्टॉर्म हैड ब्रोकन द डे द मेंटल पीस फेल। तो यहाँ पर कहता है कि अगर आपको याद होगा कि जो ऑथर नरेटर है वो चढ़ गया था मेंटल पीस पर, और मेंटल पीस क्योंकि मेंटल पीस भी गिर गया था, नरेटर भी गिर गया, और बाकी चीज़ वो मार्बल क्लॉक एटसेट्रा भी गिर गई थी इसको। तो वहाँ पर एक रैकेट हुआ, तो थोड़ा सा शोर हुआ था। ठीक है। ठीक। तो फिर हमने देखा था कि जो मगस था वो डेवनपोर्ट के नीचे चला गया। और कहता है कि हाँ, इसको लगता है कि उस टाइम पे भी क्या यही जैसे कि बादल ही गरजे या बिजली बरसी, तो ये कहाँ पर छुप गया था? सोफे के नीचे छुप गया था। ही वुड रश इनटू द हाउस एंड हाइड अंडर अ बेड और इन क्लोजर। तो जब ऐसा कुछ होता था, जब थंडरिंग होती थी, जब लाइटनिंग होती थी, जब इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आता था, ये क्या, तो ये
जो मगस था वो जल्दी जल्दी घर में घुसता था, ठीक है, और कहाँ पर छुपता था, बेड के नीचे या अलमारी में। सो वी फिक्सड अप थंडर मशीन आउट ऑफ ए लॉन्ग नैरो पीस ऑफ शीट आयरन विच हैव वुडन हैंडल वन ऑन वन एंड। तो हम क्या करते, तो हमने एक स्कीम, हमने एक तरकीब सोची कि अब मगस तो अंदर आ ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो इन्होंने एक मतलब थंडर मशीन बनाई, नकली थंडर मशीन इन्होंने बनाई, ठीक है। तो कैसे बनाई, उन्होंने एक बड़ा सा आयरन का एक शीट लाया, फ्लैट आयरन शीट लाया, ठीक है। उसके एक साइड में क्या बांध दिया, एक वुडन वुडन हैंडल, ठीक है, मतलब लकड़ी के हैंडल, इसने एक छेद से इसको बांध दिया, ठीक। मदर वुड शेक द वाइग्रेसली व्हेन शी वांटेड टू मागस इनटू द हाउस। जब अब इनको क्या करना होता, अब मागस को अंदर बुलाना होता था, तो जो इसकी माँ है वो इसी को हिलाती थी, किसको, इस मतलब जो इन्हें थंडर मशीन बनाई, वो थंडर मशीन इन्होंने कैसे बनाई है, इन्हें एक बड़ा सा आयरन का शीट लाया था, उसके दूसरे एंड पर क्या जुड़ा था, उन्होंने एक वुडन हैंडल, तो इसी को वो हिलाती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता इट मेड एन एक्सीलेंट इमिटेशन ऑफ थंडर। तो ये मतलब इसके शेक करने से तो नकल होती थी किसकी, तो जैसे थंडरिंग होती वैसी वो आवाज़ निकालता था। इमिटेशन मीन्स की क्या, ओके, इमिटेशन मीन्स नकल, ठीक है। बट आई सपोज इट वाज द मोस्ट राउंड अबाउट सिस्टम फॉर रनिंग ए हाउस होल्ड डेट वॉज एवर डिवाइडेड। और ये क्या कहता है, और यहाँ पर ये नरेटर कहता है कि हमने जो एक वो मैकेनिज्म फिट किया था, किसको डराने के या किसको अंदर लाने के लिए, मगस को अंदर लाने के लिए हमने ये थंडर मशीन बनाई है। तो मदर जब इसको शेक करती है तो आवाज़ निकालती जैसी कि थंडर जैसी, ठीक। तो मगस डरता डरता आ रहा था और वो घर में जाता था, ठीक है, ठीक है। तो ये कहता है, ये अब कहता है कि मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे, ठीक है, वो इनडायरेक्ट बनाई गई मशीन है जो एक घर को चलाती हो। क्यों घर को चलाती है, बिकॉज अब इनको कोई मेहमान आने वाला है, तो मगस खुलेआम घूम रहा है, तो अब मेहमान को अंदर आना है, तो वो नहीं आ सकता जब तक कौन खुला है, तो कौन बाहर है, मगस बाहर, क्योंकि मगस हर एक को काटता है, ठीक है। तो ये क्या करते, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते, तो और मगस क्या आता है, अंदर आता है। तो यहाँ पर वर्ड हुआ एक यूज, राउंड अबाउट। व्हाट इज राउंड अबाउट राउंड अबाउट मीन्स इनडायरेक्ट, ठीक है, या अनक्लियर, ओके। A few months before Magus died, Magus के मरने से कुछ महीने पहले वो क्या करता था, he got to seeing things, Magus चीजों को देख रहा था। He would rise slowly from the floor, वो धीरे धीरे फर्श से उठ रहा था, growling low, और छोटी आवाज में या लो में क्या कर रहा था, ग्राउल कर रहा था। ग्राउल मीन्स की जो कुत्ते आवाज निकालते हैं। स्टॉक सिटीफुट लेग्स, ठीक, और धीमे टांगों से चल रहा था। मिनासिंग टुवर्ड नथिंग एट ऑल, मतलब ऐसे वो घूर रहा था किसी चीज पर जैसे कि वो उसको हार्म पहुंचाए, मिनास पहुंचे, मिनास टू हार्म समथिंग। समटाइम्स द थिंग वुड बी जस्ट a little to the left, राइट और लेफ्ट ऑफ ए विजिटर, कभी कभार वो चीज विजिटर के लेफ्ट और राइट पर होती थी। विजिटर मीन्स कि जो किसी के घर आता है, जो नरेटर के कोई अगर कोई आदमी आता था, कोई इंसान आता था, वो तो मगस क्या करता था, वो इसको देखता रहता था, उस कभी उसके विजिटर के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। वन से फुलर ब्रश सेल्समैन गॉट हिस्टेरिकस, एक बार क्या हुआ था कि एक बार इसके घर, नरेटर के घर फुलर ब्रश सेल्समैन आया था, उसको हिस्टेरिक्स हुआ। व्हाट इज हिस्टेरिक, हिस्टेरिक्स मीन्स कि टू लाफ और क्राई इन अनकंट्रोल्ड मैनर, कि कभी मतलब हिस्टेरिक उसको बोलते हैं कि जो कभी कोई हंसता है या रोता है मगर इन अनकंट्रोल्ड वे में, ठीक है, उसको हिस्टेरिक्स कहते हैं। कि ऐसी जब फुलर ब्रश सेल्समैन नरेटर के घर आया था, उसको भी हिस्टेरिक्स हुआ। क्यों हुआ तो वो हम देखने जा रहे हैं। मगस केम वॉन्डरिंग इनटू द रूम लाइक हैमलेट फॉलोइंग हिज फादर्स गोस्ट, तो मगस घूमते घूमते आया कहाँ पर, कमरे में, ऐसे आया कि जैसे कि हैमलेट फॉलो कर रहा था अपने फादर के गोस्ट को या फादर के भूत को, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है कि हैमलेट फॉलोइंग हिज फादर्स गोस्ट मीन्स कि हैमलेट एक प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। एक उसका फेमस प्ले, वन ऑफ द बेस्ट प्ले है।
किसका, शेक्सपियर का। उसमें एक किरदार है हैमलेट, वो वहां पर वो अपने फादर के गोष्ट को फॉलो करता रहता था और उसकी एडवाइस ऊपर चलता था। ठीक है, ऐसी कि ऐसी जो मगस था वो भी इस कमरे में आया। ठीक, वॉन्डरिंग मीन्स कि घूमते घूमते वो, फिरते फिरते वो इस कमरे में आया, जैसे कि उस तरह आया कि जैसे हैमलेट अपने गोस्ट को फॉलो कर रहा था। His eyes were fixed on a spot just to the left of the fuller brush में। जब वो इस कमरे में आया, उसकी वो अपने आंखों को कहाँ पर, अब उसने अपनी आंखें कहाँ पर टिकाई, उसने अपनी आंखें जो फुलर ब्रशमैन है उसके लेफ्ट साइड पर टिकाई। ठीक है, मतलब वहां पर शायद उसने कुछ चीजें दिखी थी। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है, जो चीजें मगज को दिख रही थी वो चीजें, मतलब इन लास्ट मंथ्स में जो चीजें मगज को दिख रही थी वो इनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं दिख रही थी, या नरेटर को वो नहीं चीजें, सिर्फ वो किसको दिख रही थी, वो सिर्फ मगज को ही दिख रही थी। Who stood it until Magus was three slow creeping pace from him। जो, और मैंने क्या बोला कि ये घूमते घूमते मगस कमरे में आया, वहां पर फुलर ब्रश में मतलब नरेटर में बैठा हुआ था, और जो मगस है उसने अपनी आंखें कहाँ पर ठहराई, एक स्पॉट पर जो कहाँ था, मतलब जो फुलर ब्रश सेल्समैन था उसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, और जो फुलर ब्रश में सेल्समैन वो ऐसे ही रह गया। ठीक है, जब तक मगस उससे कितनी दूरी पर था, 3 कदम की दूरी पर था, क्रीपिंग पेसेस फ्रॉम। और जब क्रीपिंग पेसेस फॉर हिम फ्रॉम हिम मीन्स के जब इसकी तरफ मगस क्या, अब तेज रफ्तारी से इसके पास चला आया था, किसकी तरफ, ठीक है, किसकी तरफ तेज रफ्तारी चलता है, फुलर ब्रश सेल्समैन की तरफ। ठीक, देन ही शाउटेड, और उसने चिल्लाया, किसने चिल्लाया, मतलब ये डर गया, ये सेल्समैन या फुलर ब्रश सेल्समैन डर गया तो उसने चिल्लाया। मगस वेवर्ड ऑन पास्ट हिम इनटू द हॉलवे ग्रम्बलिंग टू हिमसेल्फ। और मगस ने फिर क्या, इसको दौड़ाया कहाँ तक, हॉलवे में इसको, या लॉबी तक इसको दौड़ाया, ग्रैबलिंग टू हिमसेल्फ। और जो मगस था मतलब अपने साथ ही वो बड़बड़ाया। ठीक है, ग्रैबलिंग मीन्स बड़बड़ाना, मतलब आपस से ही क्या, मतलब अपने में ही बड़बड़ाना। ठीक है, बट द फुलर मैन वेंट ऑन शाउटिंग। मगर जो फुलर मैन था वो शाउट करता गया। आई थिंक मदर हैड थ्रो ए पेन कोल्ड फॉर बिफोर ही स्टॉप्ड। तो आपको पता है कि ये नरेटर कहता है कि आपको पता है कि इस क्या कहते हैं इसे, मगस ने क्यों मतलब इतना शोर नहीं किया, फिर वो क्यों थम गया, उसने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि इसने इसी वजह से कंट्रोल किया कि मेरी माँ ने उसके ऊपर एक सर्द पानी का बाल्टिन डाला था, इसी वजह से वो शायद रुक गया। दैट वाज द वे शी यूज्ड टू स्टॉप अस बॉयज व्हेन वी गॉट इनटू फाइट्स। ये हमारी माँ कब करती, जब हम भाई मतलब रॉय और नरेटर क्या करता था, लड़ाई करते थे, तो इसकी इनकी माँ क्या करती, इनकी माँ इन पर पानी फेरती थी। ठीक है, पानी डालती थी और वो चुप होते थे। मगस डाइट क्वाइट सडनली वन नाइट। तो मगस एक रात अचानक ही मर गया था, ना वो बीमार था ना वो कुछ था, बस अचानक ही मर गया था वो। मदर वांटेड टू bury him in the family lot under a marble stone with some such as inscription as flights of angels sing thee to thy rest। तो अब माँ कहती हैं कि इसको हम दफनाएंगे, जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिस लॉट में हम अपने फैमिली मेम्बर्स को दफनाते हैं, वहीं पर हम मगस की कब्रें बनाएं और उसको वहीं पर दफनाएंगे। और इसकी कब्र पर हम क्या रखेंगे, मार्बल स्टोन रखेंगे, और उस पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे उस पर, इंस्क्रिप्शन मीन्स कि वो लिखना जो मतलब जिसे हम पत्थर पर लिखते हैं उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, क्योंकि पत्थर को हम क्या करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा खोदते हैं तो उसी पर लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या लिखेंगे उस पर, फ्लाइट्स ऑफ एंजिल्स सिंग दी टू द रेस्ट। ठीक, बट वी परसुएटेड हर इट वाज अगेंस्ट द लॉ। बट हमने इसको मनाया कि बोला कि माँ ये ठीक नहीं रहेगा, तो कानून के खिलाफ होगा कि जो मतलब हम इस मगस को यहाँ पर नहीं दफना सकते। और इस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पर हम ये लाइन लिखी, ये भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का दर्जा एक होता है और कुत्ते का दर्जा एक होता है, ये तो कानून के खिलाफ भी होगा और मजहब के खिलाफ भी होगा। इन द एंड वी जस्ट पुट अ स्मूथ बोर्ड अबव हिज ग्रेव
along a lonely road। तो फिर आखिरकार हमने क्या किया, आखिरकार हमने इसकी कब्र खोदी कहाँ पर, एक लोनली रोड था, एक वो लोनली रोड मीन्स कि वो रोड जहाँ पर उस रोड पर ज़्यादा लोगों की चहल पहल नहीं थी, वहाँ पर लोग ज़्यादा चलते गुजरते नहीं थे। तो और जब उसे हमने उसकी कब्र वही खोदी और उसको वहीं पर दफनाया। और उसकी ग्रेव पर क्या, उसकी कब्र पर क्या, हमने एक प्लेन बोर्ड रखा, हमने उस पर क्या लिखा हमने उस पर, ऑन द बोर्ड आई रोट विथ एन इनडिलीबल पेंसिल। तो उसकी बोर्ड पर हमने इनडिलीबल पेंसिल मीन्स की वो पेंसिल, ठीक है, मतलब जो उसकी जो इंक होती है वो पेन, इनडिलीबल पेंसिल और पेन वो पेन होता है, पेंसिल होता है। अगर कितना भी पानी इस पे डाले या कितना कुछ भी करे तो ये मिट नहीं जाता है, ठीक है। इनडिलीबल मीन्स ये परमानेंट रहता है, ठीक। केव कैनम, तो मैंने इस बोर्ड पर क्या लिखा, बस केव कैनम मीन्स की एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है बिवेयर ऑफ डॉग, मतलब कुत्तों से बचो, मतलब इस कुत्ते से बचो, मतलब मगज से बचो। क्यों? क्योंकि मगज तो हर एक को काटता था, ये शॉर्ट टेम्पर्ड था, ये चिलोरिक डॉग था, ठीक है। तो केव कैनम का मतलब है, केव कैनम का मतलब है बिवेयर ऑफ डॉग। तो केव कैनम किस पर लिखा है इसने, जो कबर थी किसकी, जो ग्रेव थी मगज की, इस पर इसने एक प्लेन बोर्ड, इसे इंडिलीबल पेंसिल, वो पेंसिल मीन्स के जो अगर कितना भी पानी इस पे डाले या कुछ भी करे तो ये मिट नहीं जाता है, इसको बोलते हैं इंडिलीबल पेंसिल, ठीक। तो इस पे लिखा है केव कैनम मीन्स की बिवेरडा, इस कुत्ते से बचो, मदरवाइज क्वाइट प्लीज विद सिंपल क्लासिक डिग्निटी ऑफ द ओल्डर लेटिन एपिथेट। तो जो ये केव कैनम जो मैंने इस पर लिखा था, इससे बहुत ज़्यादा खुशी किसको मिली, मेरी माँ को मिल गई। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कोई भी मतलब इसमें मिस्टेक होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि क्या मसला है इसमें, ठीक है। और ये बात मैं आप लोगों पे डालता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर की मुझे मैसेज और थीम कमेंट बॉक्स में ज़रूरी बोलना कि इस चैप्टर की द डॉग दैट बिट पीपल जो है, जो जेम्स थर्बर ने लिखे, तो इसकी क्या थीम निकलती है लास्ट में, इसके एक दो थीम निकलती है इसमें, ठीक है। तो आप एक थीम ज़रूरी या एक मैसेज ज़रूरी कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ताकि मैं भी देखूं कि आपको किस हद तक ये चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।